ये दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल राज ट्रिक पे आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें यदि अभी तक नहीं किए हैं तो। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का टाइप 1। इसके पहले जो परसेंटेज का हम बेसिक क्लास लिए हैं, बेसिक क्लास जो बताए हैं, तो वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों इसका अगर PDF वगैरह आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए अब देखिए, ये प्रतिशत का जो है, अगर आप पूरा वीडियो और सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और उसके बाद यदि और सब चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो देखिए मेरा एक आइकन बना होगा, फोटो लगा होगा, उस फोटो को आप टच करेंगे। फोटो को टच करेंगे तो इस तरह से एक डैशबोर्ड खुलेगा, वहाँ लिखा होगा प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट को जैसे आप टच करेंगे तो नीचे एक फिर से डैशबोर्ड खुलेगा, वहाँ पे सब फाइल बना होगा कि हमने किन किन चैप्टर का वीडियो डाल दिया है, आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यदि आप पूरा देखते हैं वीडियो, कोई भी चैप्टर अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आते हैं हम टाइप पे। तो देखिए प्रतिशत का टाइप 1, देखिए इसकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कहा क्या रहा है, कह रहा है यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी बट 2a प्लस बी का मान क्या होगा। तो अब देखिए a प्लस बी, इसका क्या कह रहा है 20%, इसका 20% और बराबर है कितने के, b के 50%, b का कितना 50% के बराबर है। ठीक है, तो देखिए पहले हम ए बी यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 5b। तो b को आप उधर लेके चले जाइए, तो ये 2a बराबर 3b, ये 2 उधर जाके घट जाएगा। तो अब देखिए 2a बराबर 3b, तो ये a अनुपात b अगर आप ले लेते हैं तो देखिए a को ढक लीजिए तो ये b, a 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आप b को, यहाँ देखिए b निकालना है तो a को ढक लीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए हम बता रहे हैं 2a बराबर 3b। ठीक है, अब देखिए a बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3b/2 लिख सकते हैं, b इधर गुना इधर आएगा तो क्या होगा बटा, तो यानी a/b बराबर कितना 3/2, तो यानी a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2। आप ये भी कर सकते हैं या डायरेक्ट तो बता ही दिए, जैसे a निकालना है तो देखिए a निकालना है तो a को ढक दीजिए तो ये 3 आ जाएगा इधर, फिर b निकालना है b को ढक दीजिए तो ये 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो a हो गया 3 और b हो गया 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2a माइनस बी बटा 2a प्लस b, इसका मान कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए काफ़ी क्वेश्चन आसान है, a का वैल्यू कितना आ गया है 3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, इधर ही लिख देते हैं 2 गुने 3 माइनस 2, क्योंकि b का वैल्यू 2 है। फिर देखिएगा 2a, तो ये a का वैल्यू 3 है तो 2 गुने 3, फिर प्लस b का वैल्यू क्या है 2, तो फिर 2, तो 2 तिया 6, 6 से 2 गया, ये हो गया 4, 2 तिया 6 2 8, 4/8 कटा लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, यदि x का 40% 500 का 10% के समान है तो x का मान है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, x का कितना कह रहा है 40%, x 40% यानी 40/100 हो गया, बराबर 500 का 10% है, 500 का 10%। तो कह रहा है x का मान है। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए 0 कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया आपका 4x, याद कटा सकते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, फिर 2 से देखिए यहाँ कट जाएगा 2 पंचा 10, तो x बराबर देखिए 5 गुना 5 25, अब 5 125, यानी कितना हो गया 125। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है क्या, यदि x माइनस वाई, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कह रहा है क्या, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, तो x का कितना प्रतिशत y है, समझिएगा। ये x माइनस वाई
इसका कितना 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। ठीक है, तो कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, तो पहले हम x और y निकाल लेते हैं। तो ये जीरो कैंसिल, तो ये देखिए क्या होगा 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। x को हम एक साइड कर देंगे तो इधर आ जाएगा तो माइनस, यानी ये होगा 2x, ये माइनस 5y उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 8y। तो x अनुपात y देखिए क्या हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। ये हम बता दिए शुरू पहला क्वेश्चन में ही। अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, x का जो है ये कितना प्रतिशत y है, तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसमें 100 से गुना, तो यानी 2 गुने 100 हो गया। फिर कह रहा है x से, x कितना है 8, तो बटा 8, 2 से कटा ये 4, ये कट गया, ये आपका कितना हो गया 25%। यानी x का कितना परसेंट हुआ है, तो यानी y जो है कितना परसेंट है 25%। देखिए आपका आंसर भी दिया हुआ है ए नंबर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता दिए हैं। तो किसी संख्या के 75% में जब हम 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो रहा है, तब इसका मतलब कोई भी संख्या जो होता है अपने अपने 100% होता है, जो हम बेसिक में बता दिए बेसिक क्लास में। तो 75% में 75 जोड़ दिए तो वही संख्या, तो यानी संख्या कितना परसेंट 100%। तो अब देखिए अंतर परसेंटेज का कितना हो जाएगा, तो 25%। तो 25% का वैल्यू कितना हो गया 75। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या होगा 100%, यानी 75/25 गुने कर 100, तो 25 दिया 75, तो ये आपका मूल संख्या हो गया 300। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि a b से 40% अधिक है, b c से 20% कम है तो a अनुपात c है। काफ़ी आसान। देखिए a अनुपात b, अब यहाँ क्या कह रहा है a b से 40% अधिक है, a जो है b से 40% अधिक है, b अगर 100 तो ये क्या हो जाएगा 140। फिर क्या कह रहा है कि b c से 20% कम है, b जो है वो c से 20% कम है, तो ये 100 तो ये कितना 80। अब इसका रेशियो ले लेना है, तो 20 70 140, 20 पंचा, ये 20 चौका 80, 20 पंचा 100। तो यहाँ b और b कॉमन है। देखिए हम रेशियो कैसे लेंगे, अगर आप रेशियो लेना नहीं जानते तो आप रेशियो चैप्टर हम डाल दिए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब यहाँ देखिए दोनों साइड b में कॉमन हो रहा है, तो जब दोनों साइड b कॉमन हो रहा है तो दोनों b को हम बराबर करेंगे। तो इस b से इधर गुना कर दीजिए और इस b से इधर गुना कर दीजिए, तो a b c, तो 4 7 28, 4 5 20, 5 चौका 20, अब बचे 25। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे a अनुपात c, तो a हो गया आपका 28 और c हो गया 25, तो इसका मतलब 28 अनुपात 25। देखिए आंसर ए नंबर में दिया हुआ है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ समझ में आएगा, और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, देखिएगा। कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या, तो 1 2 और क्या 3 हो गया। क्यों? क्योंकि कह रहा है तीसरी संख्या से। तो कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। दो संख्या तीसरी संख्या से यानी c से कितना कम है 20 और 25 कम है, सॉरी 25 और 20 कम है। तो तीसरी संख्या से तीसरी संख्या क्या हो गया 100, इससे कम कितना है 25 और 20 कम है। तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे, 25 कम है तो 75, 20 कम है तो 80। इसका मतलब a हो गया 75, b हो गया 80, c हो गया कितना 100। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। कह रहा है क्या कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या कितना परसेंट है। तो पहला कितना है 75, ठीक है, इसका प्रतिशत निकालना है तो गुना कितना 100 किससे दूसरी संख्या से, तो दूसरा क्या है 80, तो बटा कितना 80, तो 20 चौका 80, 20 पंचा 100। आप कटा लीजिएगा इसको, पूरा जब कटाइएगा तो आपका आ जाएगा 93.75%। चलिए देखिए आंसर भी दिया हुआ है डी नंबर में, देखिए आंसर आ गया आंसर आप लोग का।
चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है? समझिएगा क्वेश्चन को। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी का जो आय है वो क्या है? बी से जो है 20% अधिक है। सी की आय बी से 20% अधिक है। अगर ये 100 तो ये हो गया आपका कितना? 120। और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है और बी की आय जो है वो ए की आय से 25% अधिक है। ए की आय से 25% अधिक, ये 100 तो ये कितना? 125 हो गया। तो कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है? तो सबसे पहले हम ए बी सी का तुलना कर लेते हैं। देखिए इस दोनों को कटा लीजिए, तो 20 पंचा 100, 20 छक 20, यहाँ 25 से कट जाएगा, 25 पंचा 100, 25 चौक 25 पंचा 100, 25 चौका 100। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या है आपका? बी और बी कॉमन लग रहा है नहीं? यहाँ देखिए जैसे ये ए और बी है, ए और बी, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, तो ये 4 और ये 5। फिर देखिए बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 6, तो बी तो 5 है ही और सी कितना? 6 हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है? सी का जो आय है वो ए से कितना % अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ देखिए ए कितना है? 4 और सी कितना है? 6, तो अधिक कितना हुआ? 2। इसका प्रतिशत निकालना है तो गुना कितना? 100। किसे कह रहा है? ए से, तो ए कितना है? 4, तो बट्टे 4, 4 से कटा दीजिए, 25 दूना 50%। ठीक है, हम बता ही दिए किसी भी चीज का, किसी का आपको प्रतिशत निकालना है सबसे पहले गुना 100 से कर दीजिए और नीचे में वो वैल्यू रखिए जिससे तुलना करते हैं या जिसके लास्ट में से लगा रहे हैं, जिसके लास्ट में से लगा रहे तुलना हम उसी से करते हैं। तो ए से, तो ए कितना? 4, तो बट्टे 4 दिए, तो आ गया आपका कितना? 50%। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए, क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों का संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। देखिए एक विद्यालय है जहां पे कुल विद्यार्थियों का 70% लड़की है। कुल विद्यार्थी का यानी गर्ल्स जो है वो आपका कितना है? 70%। तो जब गर्ल्स 70% का आ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि बॉय कितना होगा? तब 30% होगा। नॉर्मल क्वेश्चन। तो कह रहा है लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, लड़कों की संख्या 510 है, यानी ये 30% का वैल्यू कितना हो गया? 510। तो हम कह सकते हैं ये 510 जो है वैल्यू कितने का है? तो 30% का है। तो कह रहा है विद्यालय में कुल विद्यार्थी, तो विद्यालय में जो कुल विद्यार्थी होगा तो 70 30 कितना होगा? 100%। तो अब आप इसको कटा सकते हैं, 3 से देखिए 17 बार में कट गया, तो इसका मतलब विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितना हो गया? 1700। जो देखिए आपका आंसर दिया हुआ है, बी नंबर में आंसर दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे है। जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए इस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या कह रहा है कि एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत। सबसे पहले देखिए एक टीम है जो टोटल खेल कितना खेल रहा है? तो टोटल खेल रहा है 40 और जीता कितना? विनर कितना हुआ? 24। तो अब कह रहा है जीता जो कितना प्रतिशत जीता? तो जिसका प्रतिशत निकालते उसमें 100 से गुना, तो जीता कितना है? 24, तो 24 गुना कितना? 100। अब देखिए टोटल खेल कितना है इसका? तो टोटल खेल कितना है? 40, तो बट्टा 40 आप घटा दीजिए, तो 4 छक्का 24। इसका मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 60%। यानी उन्होंने जितना खेल खेला उसमें जो जीता, तो वो जीतने वाला जो परसेंट है वो आपका कितना है? 60% है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है 400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, तो कंटेनर में कितना तेल बचा? तो देखिए एक कंटेनर है जिसमें तेल टोटल कितना है? 400 लीटर है।
अब इसमें से 8% रिसाव हो गया, तो कंटेनर में तेल कितना बचा? तो देखिए हम आपको बता दिए पहले ही, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना 100%, यानी एक कंटेनर अगर है, कंटेनर पूरा भरा हुआ है तो इसका मतलब कंटेनर पूरा भरा है, परसेंटेज में कितना 100%, जिसमें 8% उसका रिसाव हो गया यानी बहाव हो गया। 8% जब चले गया तो 100 में 8 चले गया तो कितना बचा? 92, 92%, तो बचा 92%। तो देखिए 4 दूना 8, 4 9 36, यानी बच गया आपका 368 लीटर। तो चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 घंटा 1 दिन का क्या प्रतिशत है? 2 घंटा 1 दिन का क्या परसेंट है? तो 2 घंटा इसका परसेंट निकालना है, तो गुना कितना से 100 से। 1 दिन का, 1 दिन में कितना 24 घंटा, तो आप इसको घटा दीजिए। 2 से कटेगा तो 12, फिर 2 से नहीं 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 से 25, यानी ये हो गया आपका कितना 25/3%। आप इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर 25/3 ही दिया है। अगर पूर्णांक में आंसर आता तो कट जाता, तो 3 8 24, यानी 8.1/3% हो जाता, लेकिन आंसर आपका 25/3 दिया है, तो आंसर हो गया आपका 25/3, यानी क्वेश्चन इसका आंसर नंबर हो गया बी नंबर देखिए दिया है 25/3। तो चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, तो इस संख्या का 59% होगा। तो देखिए एक संख्या है जिसका कि 42% और 28%, इस दोनों का अंतर जो है, इस दोनों का अंतर है 210, तो आप इसका अंतर लेंगे तो इसका अंतर होगा 14%, और इसका वैल्यू कितना 210। तो कह रहा है उसका 59% का वैल्यू, तो 14% का वैल्यू 210, तो 59 का वैल्यू क्या होगा? तो 210/14 गुना 59, आप इसको कटा लेंगे, कट जाएगा 7 दूना 14, 7 तिया 21, 2 से कटा दीजिए 15, फिर गुना कर दीजिए 15 35 से 15 50 75, तो ये टोटल हो गया आपका 885, यानी आपका ये जो संख्या हो गया 59% कितना हो गया 885 हो गया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये थोड़ा सा लंबा टाइप का दिख रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए की आय का 5% बी के आय के 15% के बराबर है तथा बी के आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 है तो ए बी तथा सी की कुल आय है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, समझिएगा सिर्फ ए की आय का 5%, तो देखिए ए का कितना 5%, ए का 5% बी के आय के 15% के बराबर है। बी का आय जो है उसका कितना है 15% के बराबर है, तथा बी की आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर है। अब यहाँ कह रहा है बी का 10% जो है वो सी के 20% के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे क्या कि ए बी सी का रेशियो ले लेंगे। तो अब देखिए जब हम ए बी सी का रेशियो लेते हैं तो कैसे लेंगे, तो 5 तिया 15 1, तो यहाँ देखिए 1a इजकल टू 3b हो गया। फिर यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल, तो ये देखिए 1b इजकल टू 2c, तो यहाँ देखिए a अनुपात b अगर लेंगे तो a निकालना a को ढक लीजिए तो ये b वाला वैल्यू 3 इधर आ जाएगा। फिर देखिए b निकालना b को ढक दिए तो ये a वाला वैल्यू इधर आ जाएगा 3:1। फिर यहाँ देखिए b और c, b निकालना है तो b को ढक दिया तो ये 2 इधर आ गया, c निकालना है c को ढक दीजिए तो ये 1 इधर आ गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ कॉमन आपको लग रहा होगा ये b कॉमन है, तो जब b कॉमन है तो दोनों साइड हम b को बराबर करने का प्रयास करेंगे, तो इस 2 से इधर और इस 1 से इधर। तो अब देखिए a b c कितना हो गया 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1 हो गया। अब कह रहा है कि c का जो इनकम है वो c का इनकम है 2000, तो इस 1 का वैल्यू कितना हो गया 2000 हो गया। तो कह रहा है ए बी और सी टोटल इनकम दो सब का पूछ रहा है, तो 6 2 8 1 9, तो टोटल 6 2 8 1 9, तो 1 का वैल्यू 2000 तो 9 का वैल्यू 9 गुना 2000, तो यानी टोटल इनकम कितना हो गया आपका 18000 हो गया। देखिए इसका आंसर भी दिया है स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन में आंसर है, आंसर आपका देखिए मिला डी नंबर में आंसर है कि नहीं। चलिए
अब देखिए, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए कि क्वेश्चन का क्या रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले देखिए उत्तीर्ण यानी पास जो किया वो पास किया है कितना, 60%। और तो ऑटोमेटिक है कि जब 60% पास किया तो फेल कितना किया होगा, तो फेल 40% किया होगा। अब कह रहा है क्या कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400, यानी फेल का संख्या कितना है 400। तो इस 40% का वैल्यू कितना हो गया 400। तो हम कह सकते हैं इस 40% का वैल्यू क्या हो गया 400। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्र, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्र कितना, तो 100%। तो इस 100% का हम वैल्यू लेंगे तो 400/40 गुना कर दीजिए 100, कटा लीजिए, तो ये आपका कितना हो गया 1000, यानी 1000 छात्र परीक्षा में शामिल हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए तो उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कराए दी किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या है। देखिए यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर, तो अब देखिए 80% में हम कितना जोड़ते हैं, 80 जोड़ते हैं तो मूल संख्या प्राप्त होता है, तो इसका मतलब 100% प्राप्त होता है। तो जोड़ना हमको कितना पड़ा 80। तो अब देखिए 80% में 80 जोड़े तो ये 100% हो गया, मूल संख्या प्राप्त हो गया। इसका मतलब इसका परसेंटेज कितना होगा 20%। तो ये 80 जो वैल्यू है वो कितने का वैल्यू है, तो ये 20% का वैल्यू है। तो पूछ रहा है क्या, तो वह संख्या है, तो संख्या कोई भी अपने आप में कितना, तो संख्या अपने आप में 100%। तो 20 से कटाइए 5 बार में, तो 80 × 5 यानी कितना हो गया 400। तो देखिए ये आंसर आपका दिया होगा सी नंबर में आंसर है, मिल गया आंसर। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आज मिलते हैं अगला टाइप में। ये टाइप 1 था, अब हम मिलेंगे आपसे टाइप 2 में मिलेंगे। और जो भी वीडियो हम डाले हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे दोस्तों सबसे। जब उसके फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर देंगे वीडियो को। और लाइक अगर करता है वीडियो तो मन में थोड़ा सा प्रफुल्लित होता है, मन प्रफुल्लित होता है कि नहीं हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हम मेरे काम से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो लाइक करेंगे आप लोग ज़रूर और शेयर भी कर देंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।